हिमालय की अनगिनत चोटियों के बीच, बादलों के ऊपर, हवा की हल्की सरसराहट में एक जगह चुपचाप छिपी रहती है। एक ऐसी जगह जहां पाइन ट्री हवा के हर झोंके के साथ गुनगुनाते हैं, जहां धरती की गोद में लेटकर बादलों को छूने का मन करता है, जहां हर रास्ता, हर मोड़, हर पेड़ आपको अपने अंदर खींच लेता है, बिल्कुल चुंबक की तरह। यहां का माहौल ऐसा है कि मन भागता नहीं, रुक जाता है। सांसें तेज नहीं चलती, ठहर जाती है, और दुनिया की सारी भागदौड़, सारे शोर, सारे तनाव कुछ देर के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। और दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं लम्हाता के उस शांत, खूबसूरत, आत्मा को छू लेने वाले सफर पर जहां मौसम हमेशा अपने सबसे खूबसूरत रूप में मिलता है। ये वो जगह है जो सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस होती है, जहां हवा भी किसी पुरानी याद की तरह धीमे से दिल को छूती है, जहां पहाड़ों की चुप्पी भी एक कहानी कहती है। लम्हाता में एक जगह है, लम्हाता इको पार्क, जो यहां आने वाले हर यात्री का पहला प्यार बन जाता है। यहां हर दिन, हर मौसम, हर महीने दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं सिर्फ इस जंगली पाइन के जंगल में खो जाने के लिए, क्योंकि लम्हाता के इको पार्क की खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पाइन ट्री आपको ऐसा एहसास देते हैं मानो आप किसी और ही दुनिया में हो, एक ऐसी दुनिया जहां समय धीमा चलता है, जहां सब कुछ शांत है, जहां सिर्फ नेचर है और आप। जब आप इस इको पार्क के भीतर चलते हैं तो हर कदम पर पत्तों की हल्की आवाज, ठंडी हवा का स्पर्श और आसमान से उतरते बादलों की नमी आपको छूती जाती है। यहाँ आप अपने कुछ सुनहरे पल इन ऊंचे पाइन ट्री के बीच बिता सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रकृति ने किसी कलाकार को एक सफेद कैनवास दिया हो और वह पेड़ों, रोशनी और धुंध से एक नई दुनिया पेंट कर रहा हो। यहाँ आकर सिर्फ तस्वीरें नहीं बनती, यादें बनती है। यहाँ आकर सिर्फ सफर नहीं होता, अपने आप से मुलाकात होती है, और यही लम्हाता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको नेचर से नहीं, आपको आपसे मिलाती है। जहां पाइन ट्री, हवा और बादलों के बीच नेचर खुद आपको गले लगा लेती है, जहां लम्हाता धीरे धीरे आपकी रूह में उतरने लगता है। लम्हाता का सांस लेता हुआ सुंदरता का रास्ता। जब आप इको पार्क के मुख्य गेट से अंदर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यहाँ की हवा अलग है, जैसे किसी ने पाइन की खुशबू को हवा में घोलकर एक दवा बना दी हो, एक ऐसी दवा जो तनाव को पिघला देती है और मन को बिना कहे शांत कर देती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही पेड़ इतने ऊंचे हो जाते हैं कि आपको अपना सिर उठाकर देखना पड़ता है, क्योंकि लम्हाता के पाइन ट्री सिर्फ पेड़ नहीं है, ये प्रकृति के बनाए हुए प्राकृतिक मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहां घंटियों की आवाज नहीं, हवा की सरसराहट बजती है। चलते चलते आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पूरा पहाड़ आपके सामने खुल जाता है। यहां से दिखाई देने वाली हरियाली ऐसी लगती है जैसे कोई जादूगर हरे रंग का धुआं हवा में उड़ा रहा हो, और उसी हरियाली के बीच से एक पतली सी ट्रेल निकलती है जो आपको इको पार्क के असली दिल तक ले जाती है। पथरीला रास्ता, नीचे सूखी सुइयों का नरम कालीन, ऊपर पत्तों से छनती रोशनी। इस क्षण में चलना भी एक ध्यान जैसा लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, बादल धीरे धीरे आपके करीब आने लगते हैं। पहले हल्का धुंध का पर्दा, फिर एक ठंडी हवा की परत, और अचानक आपको लगता है कि आप पहाड़ के ऊपर नहीं, बादलों के अंदर चल रहे हैं। इसी जगह बहुत से लोग कुछ देर रुक जाते हैं, ना फोटो के लिए, ना वीडियो के लिए, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर कुछ बदल रहा होता है।
क्योंकि लम्हाता में नेचर सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। इको पार्क का वह हिस्सा आता है जहां लोग चुप हो जाते हैं। यहाँ लकड़ी की लंबी बेंचें हैं जो पाइन ट्री के बीच ऐसे रखी हुई है जैसे किसी ने उन्हें ध्यान के लिए बनाया हो। आप बैठते हैं और सामने दिखाई देता है पूरा लम्हाता वैली। उसी वैली पर गिरते बादल, उनके बीच दौड़ती फिरती हवा और एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं आती, बस महसूस की जाती है। यहां बैठकर आपको लगता है कि समय कहीं रुक गया है। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई शोर, ना कोई बेचैनी, सिर्फ एक गहरा सुकून। और सबसे खूबसूरत है इको पार्क का पाइन सर्कल एरिया। यहां पाइन के पेड़ एक गोल आकार में खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रकृति ने खुद आपके लिए एक मेडिटेशन चेंबर बनाया हो। यहां खड़े होकर नीचे जमीन को छूती धूप, ऊपर छाया की हल्की परत और बीच में आप, ये अनुभव ऐसा होता है जिसे कैमरा पूरी तरह कैद ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगह किसी वीडियो का हिस्सा नहीं, आपके मन का हिस्सा बन जाती है। कितना अभी यहाँ से? अभी थोड़ा दूर है, थोड़ा ऊपर क्लियर तक। ये इसको भी ले गए चलते चलते? बहुत स्ट्रांग है यार। तो पैदल ही जाते ऊपर नीचे। लम्हाता, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में एक नरम सी हवा बहने लगती है। और जब आप इस जगह को सच में महसूस करते हैं तो समझ आता है कि कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो इलाज होती है। यहाँ का हर रास्ता किसी ध्यान की तरह है, धीमे, शांत, गहरा और आत्मा में उतर जाने वाला। अब हम पहुंचते हैं लम्हाता के उस हिस्से में जहां प्रकृति अपनी गहराई में आपको खींच लेती है। एक ऐसी जगह जहां चलते हुए लगता है मानो आप किसी कहानी के भीतर चल रहे हो। और फिर सामने एक छोटी सी पगडंडी आपको उस जगह तक पहुंचाती है जिसका नाम सुनकर ही मन में एक शांति उतर आती है, द सेक्रेड लेक व्यू पॉइंट, जिसे यहाँ लोग लम्हाता लेक एरिया के नाम से भी जानते हैं। ये कोई बड़ा झील नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी बड़े झील से कम भी नहीं। झील के पानी में पेड़ों की परछाइयां गिरती है और हवा के चलने पर लहरें भी किसी कविता का हिस्सा लगती हैं। ये जगह इतनी शांत है कि आप यहाँ खड़े होकर अपनी हार्ट बीट तक सुन सकते हैं। ये वो पल है जहां वीडियो भी धीमा हो जाता है, आवाजें भी फीकी और दिल सिर्फ महसूस करता है। इको पार्क के आगे का रास्ता धीरे धीरे आपको एक घने जंगल की ओर ले जाता है। ऊपर आसमान को छूते पाइन ट्री, नीचे बिछी हुई काई और उनके बीच से आती हल्की सी सूरज की किरणें। ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार लाखों सालों से एक पेंटिंग बनाता आया हो और आप उसी पेंटिंग के बीच चल रहे हो। जैसे जैसे आप जंगल में आगे बढ़ते हैं, हवा की खुशबू बदलती जाती है, कभी मिट्टी की, कभी पाइन की, कभी फूलों की, कभी हल्की सी ठंडी धुंध की। यहाँ की हवा भी ऐसा लगता है मानो किसी पर्वत ऋषि ने सदियों पहले इसे आशीर्वाद दिया हो। आप चलते चलते एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से पहाड़ों की पूरी घाटी एक शांत समुद्र की तरह दिखती है। पहाड़ पर चढ़ी हर बादल की परत किसी धीमे बहते संगीत की तरह महसूस होती है। और फिर एक छोटी सी ट्रेल आपको ले जाती है उस जगह पर जहां लम्हाता का सबसे शांत हिस्सा शुरू होता है। वो जगह जहां लोग चुप हो जाते हैं, फोन अपने आप जेब में चला जाता है और आवाज सिर्फ हवा की रह जाती है। यहाँ लकड़ी के छोटे छोटे सिटिंग डेस्क बने हुए हैं। आप इनमें से किसी एक पर बैठते हैं और सामने दिखता है पहाड़ की ढलान पर बिछा हुआ पूरा लम्हाता। बादल धीरे धीरे आपकी ओर आते हैं, हर तरफ एक नरमी फैल जाती है और कुछ मिनटों के लिए आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ आप हैं और ये नेचर। इस पल में न कोई जल्दी, न कोई तनाव, न कोई जिम्मेदारी, सिर्फ एक गहरा एहसास कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब हम इसे ठीक से देखने लगते हैं। यहां लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, वो आते हैं सांस लेने, ठहरने, अपने आप को फिर से पाने के लिए।
चलो निकले इस सफर पे, जहाँ हर मोड़ पे है रंग नए। सागर के साथ चले हैं हम, देखे हर जगह हर जलवे। पहाड़ों की ऊंचाई, सागर की गहराई, हर दिशा में बिखरी ये धरती की सुनहरी छाई। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर मंजिल पे मिले नया नजारा। दिल करे देखो और जी लो ये जगह, सपनों दुनिया जहाँ सब कुछ है नया। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर पल में है खुशियों का इशारा। घूमे हम दुनिया सारा, भारत के हर कोने में छुपा है प्यारा। राजस्थान की रेत में खो जाए, हिमाचल की ठंडी हवा को महसूस करे। गोवा की लहरों में बह जाए, दिल्ली की धड़कनों को भी करीब करे। ये भारत की सैर है, हर जगह कुछ खास है। सागर के संग चले तो हर पल यादगार है। वेलकम टू नटबंगुल। सागर हर मंजिल पे मिले नया नजारा। दिल करे देखो और जी लो ये जगह, सपनों दुनिया जहाँ सब कुछ है नया। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर पल में है खुशियों का इशारा। घूमे हम दुनिया सारा, भारत के हर कोने में छुपा है प्यारा। सागर के संग हर जगह है खास, हर एक सफर में छिपी है मिठास। कभी शहर कभी गाँव कभी पहाड़, भारत के हर कोने से मिले प्यार। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर मंजिल पे मिले नया नजारा। दिल करे देखो और जी लो ये जगह, सपनों की दुनिया जहाँ सब कुछ है नया। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर पल में है खुशियों का इशारा। घूमे हम दुनिया सारा, भारत के हर कोने में छुपा है प्यारा। जगह है खास, हर एक सफर में छिपी है मिठास। कभी शहर कभी गाँव कभी पहाड़, भारत के हर कोने से मिले प्यार। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर मंजिल पे मिले नया नजारा। दिल करे देखो और जी लो ये जगह, सपनों दुनिया जहाँ सब कुछ है नया। वो प्लेस इंडिया विद सागर, हर पल में है खुशियों का इशारा। घूमे हम दुनिया सारा, भारत के हर कोने में छुपा है प्यारा।